अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नू बखैर आखले वशत के दुनिया बोल है के साथ मैं हूँ फैसल करीम और मैं हूँ सादिया साहब। यू नो व्हाट, हम रोजाना कोशिश करते हैं जब हम सुबह आए तो वी टॉक गुड, वी टॉक पॉजिटिव, बट कुछ दिनों के लिए शायद हमें शो का आगाज ही ऐसे करना पड़ेगा कि एक और दिन, एक और स्पेल, एक और तबाही के मनाजिर, यानी कि पंजाब में सैलाब ने क़यामत ढा दी है और सिर्फ 48 घंटों में 3 लाख अफराद बेघर हुए हैं, जबकि एक महीना की बात की जाए तो इस दौरान मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 13 लाख तक जा पहुंची है। बिल्कुल, उसमें मुतासर होने वाले ऑब्वियसली वो इलाके ज़्यादा हैं जिनका बॉर्डर हमारे भारत से लगता है। कल फिर वहाँ से पानी छोड़ा गया है और मुजफ्फरगढ़, नारोवाल हो गया, सियालकोट, दर्जनों दीगर अजला जो हैं इससे मुतासर हुए हैं। 33,000 देहात कह रहे हैं कि ज़ेरे आब आ गए हैं, जिसमें लोगों के खेत खलियान बर्बाद हो गए हैं, घरों की दीवारें मलबा बन गई हैं। बड़े शहरों को बचाने के लिए दरियाओं का पानी ज़रई ज़मीनों की तरफ छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से देहात को ज़्यादा नुकसान आ रहा है। किसान सब कुछ डूबते हुए देख रहे हैं। अच्छा, ऐसे में जो रेस्क्यू एहलकार हैं ये हमारे इस वक्त फ्रंट लाइन हीरोज़ हैं और किश्तियों के ज़रिए हज़ारों लोगों को निकाला है। फ़ौज के दस्ते और ड्रोन भी तमाम तर कार्रवाइयों में शामिल हुए हैं। हुक्काम के मुताबिक अब तक 40,000 अफराद रिलीफ कैंप्स तक पहुँचे हैं। आप सोचिए, 3 लाख का फिगर, 6 लाख का फिगर, 13 लाख का फिगर, रिलीफ कैंप्स में 40,000 पहुँचे हैं। वहाँ हालात जो हैं वो भी हम आपके सामने रख देते हैं। कहीं पे पानी नहीं है, कहीं पे सफाई नहीं है, बिजली तो खैर क्या ही होगी। तो गंदा एक और सादिया, एक और इशू ये है कि जो गंदा पानी इस वक्त जमा हुआ है उससे बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। अच्छा, एक तो ये कि उस पानी में मच्छर की अफजाइश हो रही है, लोगों को उसकी वजह से भी डर हो रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि हम कल भी ये बात कर रहे थे कि अब जो मच्छर से फैलने वाला वायरस है वो उसके बहुत ज़्यादा उसकी टाइप्स आ गई हैं। सिर्फ एक वायरस नहीं होता, यानी डेंगू आ गया, आपका चिकनगुनिया आ गया, सो ऑन, और बहुत ज़्यादा हैं। अभी पाकिस्तान में तो ये नहीं है, लेकिन वी नो अफ्रीका में हमने इन्हीं सैलाबों की वजह से जीका भी देखा था। तो दुआ करते हैं कि ये पाकिस्तान में ना हो। पंजाब में कल तक तो मैं जब पढ़ रही थी तो खबरें यही आ रही थी कि स्प्रेज किए जा रहे हैं मच्छरों की अफजाइश को रोकने के लिए। लेकिन बात यह है कि जब 3 करोड़ 30 लाख तक डिस्प्लेस होने वाले जो अफराद हैं, सूबे में तबाही की जद में आने वाले लोगों की एक तादाद इतनी बड़ी बन जाती है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप कैसे इन लोगों की सेफ्टी मेक श्योर कर पाते हैं? और इन्फ्लक्स इतना ज़्यादा है और अभी बारिशें रुकी नहीं है। वी आर नॉट श्योर कि ये बारिशें कब रुकने जा रही हैं, और जब ये बारिशें रुकेंगी तभी इसका तखमीना लगाया जा सकता है कि कितने लोगों को कितना नुकसान हुआ है, कितने लोग मुतासिर। बीमारियां, मवेशियों का मर जाना, ये लोगों का माली नुकसान तो है ही, लेकिन अब सोचें कि वो मवेशी उस पानी में मर रहे हैं तो वो अजीब सी बीमारियां फैल रही हैं। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद हैं। हमारे नुमाइंदे हैं राव कामरान मुजफ्फरगढ़ में हैं, जहाँ पे सैलाबी सूरत हाल से 40 से ज़ायद गाँव मुकम्मल ज़ेरे आब आ चुके हैं और चारों तरफ सैलाबी पानी मौजूद है। यहाँ पे रेस्क्यू का अमल अभी जारी है और हमारे नुमाइंदे राव कामरान से हम बात करते हैं। राव कामरान, ज़रा बताइए, आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या सिचुएशन है यहाँ पे? हाँ जी, बिल्कुल, दरिया चनाब के पानी में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त तमाम तर बस्तियां जो है, इस वक्त 40 से ज़्यादा बस्तियां जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं और 139 मौजा जात जो है वो इस वक्त ज़ेरे आब आने को है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से भी इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग जो है वो नकल मकानी कर रहे हैं। मेरे अकब में भी देखा जा सकता है, आपको दिखाए तो यहाँ पर थाना सिविल लाइन के SHO जो है वो अपनी नफरी के साथ आए हुए हैं, इन लोगों को नकल मकानी करवा रहे हैं और कुछ लोग आगे की तरफ जो है मजीद उन्हें लेने के लिए गए हुए हैं। बात करेंगे इनसे। जी, क्या बताएंगे, यहाँ से जो आप आ रहे हैं अभी भी कुछ लोग पीछे मौजूद हैं घरों में? जी, अभी भी कुछ लोग घरों में मौजूद हैं। अल्लाह खैर करेगा, रेस्क्यू वाले निकालने में मसरूफ़ हैं तो इंशाल्लाह वो रिकवर कर लेंगे। आप क्या बताएंगे जी इस हवाले से? जी, जो मालियात जो थे, जानवर वो तो निकाल लिए उन्होंने, लेकिन 11 22 जो है वो रेस्क्यू कर रही है पीछे से, अवाम जो है वो निकल रही है। हाँ जी, बिल्कुल, रेस्क्यू का अमल जारी है। रेस्क्यू 11 22 के एहलकार, पुलिस के एहलकार, इसी तरह जो है सुथरा पंजाब के एहलकार, ये रेस्क्यू के हर उसमें जो है इमदादी सरगर्मियों में जो है मसरूफ़ अमल हमें दिखाई दे रहे हैं। जबकि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो है 22 रिलीफ कैंप जो है वो लगाए गए हैं। इन्हें जो है नकल मकानी करवा कर जो है वहाँ पर उन कैंपों में जो है भेजा जा रहा है, जहाँ पर 3 वक्त का खाना है, जो है अद्वियात हैं, पानी है, जानवरों का चारा जात है, तमाम तर सहूलियात जो है इन्हें वहाँ पर दी जा रही हैं। इस वक्त हम आपको ये भी बता दें कि
इस वक्त जो है जो इलाके के लोग हैं ये यहाँ से नकल मकानी कर रहे हैं। कुछ लोग जो अभी भी घरों में महसून हैं, जिनका कहना यह है कि हमारे माल मवेशी घरों में हैं और घरों की जो है हिफाजत भी करनी है, चोरी होने का भी खदशा है। ताहाल यहाँ पर जो है इंतजामिया और पुलिस के एहलकार जो है ना यहाँ से जो है निकालने के लिए आए हुए हैं कि यहाँ पर एक ऊंचे मजीद जो है अभी पानी में इजाफा होने का खदशा है। राव कामरान, आप हमें मुजफ्फरगढ़ से अपडेट 10 ब-10 दरखास्त की जा रही है कि जो अपने घरों से निकल जाएं। ये किस तरह काम होता है आपको दिखाते हैं। ये दिन ब दिन पानी जो है वो बढ़ रहा है। आप मेहरबानी करके हमने जो कैंप्स कायम किए कोटरी में, जामशोरों में, आप ये सारे घर छोड़े, आपको हम कैंप्स में मुंतकिल करते हैं ताकि आप किसी बड़े नुकसान से बच सके। एक दफा दोबारा आपको कहा जा रहा है कि आप अपने अपने ये जो कच्चे मकानात हैं इनको छोड़े। काफी सारे मकान आपके सामने देख रहे हैं दिन ब दिन गिर रहे हैं। आप चले, आपको हम पक्के की तरफ शिफ्ट करते हैं। तो पंजाब की सूरत हाल इससे पहले हम जान रहे थे कि वहाँ पर क्या सिचुएशन बन रही है। साइमल्टेनियसली ज़रा देख लेते हैं कि इधर सिंध की सूरत हाल, अतराफ़ क्या माहौल बन रहा है। अरमान अब्बासी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं जो कि जामशोरों की सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे हैं। एक तो अर्बन फ्लडिंग का खतरा भी बढ़ता चला जा रहा है, ऐसे में मज़ीद कितने देहात इसकी जद में भी आ सकते हैं। अरमान बताइएगा क्या सूरत हाल बन रही है वहाँ पर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दरिया सिंध कोटरी के मकाम पे मौजूद हूँ जहाँ पे प्रोटेक्ट बंद पे जो है 200 से ज़ायद मकानात तामीर हैं जिनको जो है मुख्तियारकार कोटरी माजिद खास किले की जानिब से खाली कराने के लिए यहाँ पे ऐलानात कराए गए हैं। उनका यही कहना है कि DC जामशोरों ने मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए इन मकानात को खाली करके और यहाँ से जो है वो रिलीफ कैम्प में मुंतकिल करने के अहकाम दिए हैं। इस हवाले से हम मालूम करते हैं क्या अहकाम दिए हैं सर। जी बहुत शुक्रिया आपके चैनल का। जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब ज़िला इंतज़ामिया जामशोरों की तरफ से पिछले काफ़ी दिनों से ये कहा गया था कि भाई जो पानी दिन ब दिन बढ़ रहा है वहाँ पर बाकी तो कच्चे का एरिया है, लेकिन ये जो शहर है कोटरी है, ये आप देख रहे हैं अपना पुल के नीचे जितने भी मकानात हैं तकरीबन 300-400-500 के करीब मकानात हैं। अब आज हमने ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से इनके सामने ऐलान भी किए हैं कि भाई आप आए, हम आपको रिलीफ कैंप्स में जो है वो शिफ्ट करते हैं, कल को किसी ख़तरे से ये बच जाए। तो इस हवाले से हम आज आए थे। यहाँ पर जो है वो लो लाइंग एरिया हो रहा है, दिन ब दिन ये दरिया जो है वो मिट्टी को खा रहा है, घरों को खा रहा है। इसलिए हम सब इन लोगों को अपने ऐलानात के ज़रिए ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से हम कह रहे हैं कि भाई आएँ तो आपको हम पक्के के मकानात पे शिफ्ट करें। जी बिल्कुल, मुख्तार साहब का यही कहना था कि ज़िले इंतज़ामिया ने जो है इन मुतासिरीन को यही कहा है कि वो अपने मकानात जो है वो खाली करके फिल फॉर रिलीफ कैम्प में मुंतकिल हो जाएँ ताकि वो इस सैलाबी सूरत हाल से बच सकें। जी चलें ठीक है, जामशोरों की सूरत हाल हमने देखी। कश्मीर आपको लिए चलते हैं क्योंकि पंजाब से जो आने वाला पानी का पहला पड़ाव है जब वो सूबा सिंध में दाखिल होगा तो गुड्डू बैराज पे होगा। और गुड्डू कश्मीर में जहां वाक़ है बैराज 1.5 किलोमीटर लंबा ये बैराज है और उसके गालिबन 26 स्पिलवे गेट्स हैं। दिस बैराज एंड अदर देन दिस मज़ीद 2 बैराज जो सिंध के हैं ये डिसाइड करते हैं सिंध की किस्मत जब सैलाब आती है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल है कि 200 देहात के तकरीबन 2 लाख अफराद हैं, 22 लाख अफराद हैं जो मुतासिर हुए हैं। कैंप तो कायम किए जा रहे हैं, लेकिन क्या सिचुएशन है वहाँ पे। कश्मीर से हमारे नुमाइंदे जावेद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, लोग आए हैं यहाँ पे? जी बिल्कुल, पंजाब से आने वाले पानी का पहला पड़ाव सुबह सिंध का गुड्डू बैराज होगा जिसमें मुसलसल पानी की सतह में कमी देखी जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 42,000 क्यूसेक कमी के साथ इस गुड्डू बैराज पर 37,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है जो निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। बात की जाए अगर आइंदा 24 घंटों की तो पहले NDMA की जानिब से अलर्ट जारी किए गए थे कि 11 से 12 लाख क्यूसेक पानी पहुंचने का इम्कान है, मगर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद इस वक्त आबी माहिरीन के मुताबिक 7 से 8 लाख क्यूसेक का जो रेला है वो गुड्डू बैराज पर पहुंचेगा, जिससे कश्मीर कंदकोट के कच्चे के मुकम्मल इलाके ज़ेरे आब आने का अंदेशा है। इस वक्त PDMA की जानिब से कश्मीर कंदकोट के कच्चे के 200 देहातों में रहायश पजीर 2,24,900 अफराद जो हैं वो बड़ा मुतासर होंगे जो अभी तक अपने घरों में रहायश पजीर हैं। ज़िले हुकूमत की जानिब से 20 से ज़ायद रिलीफ कैंप ऐलान तो किए गए हैं, मगर अभी तक वहाँ कोई नकल मकानी नहीं हुई जिससे ये तासुर लगाया जा सके कि ज़िले हुकूमत उन अफराद को निकालने में संजीदा है। यहाँ दावे तो किए जा रहे हैं कि माल मवेशी
और लोगों के लिए राश का इंतजाम किया गया है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं। इस वक्त इनका एहसास करा दिए गए के बंद पर तरक्याती काम तेजी से जारी है। इलाका मकीनों का कहना है कि जिले इंतजामिया संजीदगी का मुजाहिरा करे और कच्चे में राश पली लोगों की नकल मकानी के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें सूरत हाल से आगाह करे थे। DG मेट हमारे साथ मौजूद हैं, मेहर साहबजादा। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग फॉर योर टाइम। ये बड़ी क्रूशल सिचुएशन है इस वक्त जो बनती चली जा रही है, और हमें थोड़ी परेशानी यूँ भी हो रही है कि कल हमने देखा कि मज़ीद रेला छोड़ा गया और अभी भी बारिशें हो रही हैं और मज़ीद बारिशों की पेशगोई है। ऑलरेडी ये जो पूरा इलाका है रावी के अतराफ़, ये बहुत ज़्यादा मुतासिर है। आप चनाब में बात कर रहे हैं कि वहाँ भी पानी का बहाव बढ़ रहा है, तो बताइएगा ज़रा इसके अतराफ़ के इलाकों में बारिश की क्या सूरत हाल है, वेदर कैसा है? बिल्कुल, अभी तक तो जो सूरत हाल चल रही है, बल्कि यहाँ पे बारिश जो है बहुत हो जाती है, लेकिन जो कैचमेंट एरिया में बारिश होती है वो थोड़ी सी खतरनाक होती है। फसल जो है उनके जो है वो सूरत हाल जो है वो रेला जो है वो गुजर के आप इस वक्त चनियोट ब्रिज है, फिर दरिया चनाब में काफी बुलंद होगी। उसके अलावा पानी नॉर्मल जा रहा है, सिर्फ आगे सदनाई या उसके पास जब वो चनाब में मिल रहा है तो वहाँ उसकी सतह बुलंद करने में इजाफा हो रहा है। वो पानी जो है दरिया चनाब में जो पहले मूव कर रहा है त्रिमू से, और वो मिल के आगे मुल्तान में हाई फ्लड या वेरी हाई फ्लड है इस वक्त। और जो हमारे पास सतलज है वहाँ पे मुसलसल 3,19,000 एक्सेप्शनल हाई फ्लड चल रहा है, जो कि ज्यादा खतरनाक है। सबसे ज्यादा सूरत हाल जो खतरनाक इस वक्त है वो सतलज में मुसलसल कई दिनों से ये सूरत हाल चल रही है। और अगर बारिशें ज्यादा होगी फिर कैचमेंट एरिया जो है उसका सतलज का तो तंग करेगा। मेहर साहब, मुझे ये बताइए, अब गुड्डू से पानी निकल के अब आगे आ रहा है, सिंध की क्या सूरत हाल है? पंजाब में तुमने देखा कि अभी मैं बता दूं, अभी पानी पंजनत भी नहीं पहुंचा। हमारे पास उम्मीद है कि पंजनत पे पानी जो पहुंचेगा वो तकरीबन आप कह लें कि जी 7 लाख या 6 और 7 लाख के दरमियान पानी पहुंचेगा। तो गुड्डू पे जो है वो पानी जो है वो ज्यादा इतना यही 7-8 लाख क्यूसेक रेला जाएगा, और यानी एक्सेप्शनल हाई फ्लड तक जाएगा। लेकिन इससे पहले जो खतरा था ना कि ज्यादा पानी वो नहीं है, तकरीबन आप कह लें 8 लाख का रेला या 7 लाख इतना जाएगा। अच्छा, इससे पहले जो 12 या 13 लाख का तखमीना लगाया जा रहा था वो क्या वो तो खतरा तो टल गया। अदर थिंग इज कि अगर मजीद बारिश होती है या भारत मजीद पानी छोड़ता है, अगर मजीद भी बारिश होगी तो वो आप देखें कि पीच जो है आप पीछे बन रही है तो पानी का रेला इसी तरह चलता रहेगा, इतनी ज्यादा वो नहीं है, हम कहेंगे कि जी वो पीक बन जाएगी। ठीक है। और मेहर साहब, पंजाब में मानसून का इख्तिताम कब है? सिंध में आखिरी मानसून कब है? इस हवाले से हम अंदाज़ा ऐसे भी लगा पा रहे हैं कि कम से कम एक चीज़ से तो हमारी ज़रा जान खुलासी हो ना, बारिश कम हो तो फिर ये पानी भी इसी तरह उतरता रहे। मानसून बारिश जो है अभी तक आप कह लें कि अभी तक एक्टिव है, कोई ऐसी बात नहीं है कि जी हम कहें कि जी बिल्कुल खत्म हो गई है। अभी तक ये देखें, ये ना पंजाब से खत्म हुई है ना अभी सिंध को भी दोबारा इफेक्ट हो सकती है। तो आप देखेंगे कि ये सिलसिला लेकिन मिड के बाद शायद थोड़ा कम हो जाए मानसून का। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेहर साहब आपके वक्त के लिए, और आपने हमें मालूमात से जो है वो मुस्तफ़ीद किया। हम अपने नुमाइंदगान से अपडेट्स लेने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। मेल्सी का रुख करते हैं, और यहाँ पे हेड साइफन पर दरिया सतलज की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 90,000 क्यूसेक सैलाबी पानी इस वक्त गुजर रहा है। सूरत हाल संगीन हो सकती है, लोग अपनी मदद आपके तहत बंद बांधने में मसरूफ़ हैं। और ये क्यों? क्योंकि घर बार तो बचाएं, फसलें भी बचा सकें। हम मज़ीद ज़रा इस पर बात कर लेते हैं। वी हैव गॉट कॉरस्पॉन्डेंट फ्रॉम देयर, सोहेल नकवी। सोहेल हुसैन नकवी, ज़रा बताइए इस वक्त मेल्सी की क्या मनाजिर हैं? सतलुज में इस वक्त ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। मेल्सी हेड साइफन के मकाम पर इस वक्त बस्ती नेमत अली में मौजूद हूँ। यहाँ पर मकामी अफराद सैलाबी सूरत हाल के बायस बंद को अपनी मदद आपके तहत मजबूत करने में लगे हैं। मकामी अफराद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जी बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है यहाँ बंद की जो है? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ के रिहायशी हैं हेड साइफन पर, तहसील मेल्सी।
ये सामने हेड साइफन है और इस पर जो गेज चल रही है वो तकरीबन 1 लाख के बराबर चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी हिम्मत करके जो है बांध को मजबूती से जो है ना बांध रहे हैं। ये सामने देखें, ये जो है ना, ये सामने जो है ना सिलाब जो है चल रहे हैं। हम मजबूती से बांध को जो है बांध रहे हैं। हुकूमत हमारा साथ नहीं दे रही। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से अभी तक हम लोग बड़े परेशान लग रहे हैं कि हुकूमत उनका साथ नहीं दे रही है। अब देखते हैं कि अब मजीद यहाँ पर आगे जो सूरत हाल बन रही है उस पर क्या लोगों का रिएक्शन रहता है, कितनों को इवैक्यूएट किया जाता है। DGPDM में इरफान अली कारिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। यू बिन गिविंग इंटरव्यूज़, हमने देखा कुछ चैनल्स पर आपकी बात भी हो रही थी। एक बड़ी तादाद में ये जो पिछले 48 घंटे मजीद क्रूशल हो गए हैं, कल बारिशें हुई हैं, ज़रा बताइएगा क्या सूरत हाल है दरियाओं की इस वक्त? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त तीनों जो दरिया हैं उनमें पीक हमारी वो गुजर रही हैं और इस वक्त मुल्तान डिस्ट्रिक्ट जो है वो शदीद दबाव है, क्योंकि उधर दरियाए रावी का भी और दरियाए चनाब का पानी ये पहुंच रहा है इकट्ठा होके, और वहाँ पे 2 क्रिटिकल मुकाम हैं, एक हेड मोहम्मद वाला और दूसरा शेरशाह ब्रिज। शेरशाह ब्रिज पे जो क्रिटिकल हमारी गेज है वो ऑलरेडी अचीव हो चुकी हुई है और खुदा न खास्ता अगले चंद घंटों में वहाँ पे क्रिटिकल फैसला लिए जाने के इम्कानात हैं। इसी तरह हेड मोहम्मद वाला पे भी जो कुशन है वो कुशन तेजी से ख़त्म हो रहा है और खुदा न खास्ता शायद सिचुएशन यहाँ पे भी क्रिटिकल बन जाए। इसी तरह ये पानी फिर दरियाए सतलुज के पानी के साथ मिलके ये पंजरत के मुकाम पर 5 तारीख को पहुंचेगा और वहाँ पे हम तकरीबन 6 से 6.5 लाख क्यूसेक को फोर्सी कर रहे हैं। उसके बाद दरियाए सिंध का फ्लो जो है वो भी इसमें शामिल होगा और गुड्डू के मुकाम पर ये सिंध के सूबा सिंध में ये पानी 6 और 7 की दरमियानी शब तकरीबन 8 से 9 लाख क्यूसेक ये दाखिल होगा। ठीक है काटिया साहब, देयर आर सम न्यूज़ के जो कैंप्स तो बना दिए गए हैं, रिलीफ कैंप्स एंड ऑल, 40,000 लोग गालिबन उसमें अकोमोडेट हुए हैं, जबकि डिस्प्लेस्ड पर्सनल की तादाद बहुत बड़ी है। इज़ इट ट्रू कि 40,000 लोग रिलीफ कैंप्स तक पहुंच पाएँ? पहली चीज़, और अगर ऐसा है तो क्या मज़ीद उनको रिलीफ कैंप्स में सेटल करने की कोशिश की जा रही है? बिकॉज 40,000 वर्सेस 6 लाख इज़ अ ह्यूज कॉन्ट्रास्ट। जी, इसमें आप देखें कि लोग अपनी कंफर्ट को भी ज़रूर मद्देनजर रखते हैं और जो रिलीफ कैंप्स हैं उसमें कुछ सोशल रीजन की वजह से भी, और वो तो इसमें चीफ मिनिस्टर पंजाब ने अगर जो लोग इस तरह सरकारी रिलीफ कैंप्स में आने से इज्तनाब कर रहे हैं उनके लिए और मेडिकल कैंप्स हैं। आपने कल देखा कि कल पंजाब गवर्नमेंट ने क्लिनिक ऑन बोर्ड भी स्टार्ट किया और उसकी मेन रीज़न ही यही थी कि वो लोग जो सफ़ेद पोश लोग जो अंडर वाटर हैं और अगर वो रिलीफ कैंप्स में तशरीफ़ लाना नहीं चाह रहे तो उनके लिए फ़ौरन गवर्नमेंट ने ये इंतज़ाम किया कि उनको मेडिकल कवर उनके डोर स्टेप तक पहुंचाया जाए और उनको ड्राई राशन जो है वो वहाँ दिया जाए। और ये इस वक्त 100 and thousands की तादाद में न सिर्फ ड्राई राशन बल्कि मेडिकल और लाइफ स्टॉक कवर लोगों के डोर स्टेप तक पहुंचाया जा रहा है। जी अच्छा, एक चीज़ बता दीजिएगा, कल 1-2 जगह पर मैंने इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में इस तरह की खबरें पढ़ी हैं कि लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि हम इसलिए नहीं जा रहे इन जगहों पर बिकॉज़ वहाँ फैसिलिटेशन नहीं है हमें, और ख़ास तौर पे वॉशरूम्स के लोगों को बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। फिर लोगों को ये डर लग रहा है कि जिन जगहों पे कैंप्स है उसके अतराफ जो पानी है, जो मडी एरिया है, वहाँ से उनको बीमारियों का डर भी हो रहा है। अल जज़ीरा ने ये खबर कल छापी है, 1-2 और इंटरनेशनल इसी तरह के न्यूज़ चैनल्स ने ये छापी है। आपका इंटरव्यू भी वहाँ पर है, तो मुझे ज़रा बताइएगा कि रियलिटी क्या है या कम से कम आपका क्या मौक़िफ़ है? जी, इसमें देखें यही वजह है कि हम गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को सिलेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ पे ना सिर्फ प्रॉपर 4 वॉल्स हैं बल्कि अमेनिटीज़ जो हैं वो ऑलरेडी जितने भी हमारे स्कूल्स हैं या बाकी गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनमें एटलीस्ट टॉयलेट्स और वॉशरूम्स प्रॉपर, बाकी सारा इंतजाम, ड्रिंकिंग वाटर, ये चीज़ें हैं। और इसी वजह से ही इनका इंतखाब किया गया था कि लोगों को ये तमाम सैनिटेशन और हाइजीन की सहूलियात वो वहाँ पे मुयस्सर आएँ। उसके अलावा आपने कल देखा कि पोर्टेबल वॉशरूम्स जो हैं वो थ्रू आउट पंजाब ये कल फराहम करने का सिलसिला स्टार्ट हो चुका हुआ है और जितने भी रिलीफ कैंप्स हैं उनमें अब टॉयलेट्स की प्रॉपर फैसिलिटी ना सिर्फ मर्द और खवातीन
सेपरेट, बल्कि उसको एक मयारी फैसिलिटीज जो है वो हमने उसको इंश्योर करने का वो सिलसिला शुरू हो चुका हुआ है ऑलरेडी। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया इरफान अली काफिया साहब, और रिस्पेक्ट अ लॉट ऑफ योर टाइम, बिकॉज आप इतनी मुश्किल वक्त में भी टॉकिंग टू अस, ये भी बड़ी बात है। एक ब्रेक ले रहे हैं, बट वी आर कंटिन्यूइंग विद आवर फ्लैग डिस्कशन। एक ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कौन कौन से अब तक हॉटस्पॉट्स हैं, क्या हो रहा है वहाँ पे। स्टे विद अस। फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। और कराची में तो बारिश जो है आज सुबह हुई है, और बताया यही जा रहा है कि अब सिंध में जो है वो मानसून का जो बड़ा स्पेल है वो भी आने वाला है। सो बारिशें हैं, और जो उसके साथ साथ जो पीछे से रेला चला आ रहा है, उससे उस तमाम तर सूरत हाल में प्रिपेयर्डनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसे में जब हम ऑलरेडी सिंध में पानी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर आएगा, तो वहाँ पर देहात और अतराफ़ के इलाके जो कि रिवर साइड पर रहते हैं, उनकी क्या सूरत हाल होगी, और ये स्पेल कितना ऐड करेगा इस वल्नरेबिलिटी को जो कि लोग ऑलरेडी इससे गुजर रहे हैं। हमारे साथ सैयदा तहसीन मौजूद हैं, आप फ्लड सेल की स्पोक्स पर्सन भी हैं, आपसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। जस्ट वॉक मी थ्रू, इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है, ख़ास तौर पर जब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ इधर कराची में बारिश हो रही है, पूरे सिंध में जो है वो बारिशें एक्सपेक्टेड हैं, और पीछे से रेला जो है ऑलरेडी रिवर्स में है, तो क्या एक्सपेक्ट करूँ मैं? वालेकुम अस्सलाम। देखिए, फ्लड की जो सिचुएशन है वो स्टिल वेरी मच इन कंट्रोल। जैसे मैंने पहले भी आपके शो में बात की थी कि पहले हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जो PDMA के हमारे जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी कि जी 1.1 मिलियन क्यूसेक तक आएगा, जबकि इरिगेशन डिपार्टमेंट डेवन से कह रहा था कि 7 लाख क्यूसेक से थोड़ा ऊपर जाएगा। तो अभी जो मिलेगा गुड्डू को, तो अभी तक कोई ऐसा इशू नहीं नज़र आ रहा है, बिकॉज जिस तरह से गवर्नमेंट ने तमाम इंतजाम कर लिए हैं, हमने इन्वेस्टमेंट को स्ट्रेंथन कर दिया है, हमने इवैक्यूएशन अपनी जो है बहुत एक्सपीडिएट कर दिया है प्रोसेस के, वहाँ से लोग जो है वो उनको मूव कर दिया जाएगा। रिलीफ कैंप्स हैं, मेडिकल कैंप्स हैं, तो जितनी भी जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं कि हम ज़्यादा से कम नुकसान हो सके, वी आर वेरी मच प्रिपेयर्ड। और जो रेन की आपने बात की, देखिए रेन जो मानसून स्पेल आ रहा है, जो अभी चल भी रही है, उससे इस फ्लड पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि कल मैंने पूरी इसकी स्टडी की है। बिकॉज फ्लड जो आ रहा है, गुड्डू जो है वो हमारे सिंध के जैसे नॉर्थ में है, जो मानसून का स्पेल जो हैवी स्पेल आ रहा है वो साउथ में आ रहा है, हैदराबाद में, बुखार, कराची, जितने हमारे साउथ में एरिया से आ रहे हैं। तो हमें फ्लड की वजह से उससे अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी नुकसान होने के चांसेस नहीं है, कोई नहीं। अगर इंडिया भी बहुत ज्यादा पानी छोड़ता है, जो कि अभी तक जो उनके जो वॉल्यूम्स आ रहे हैं वो भी बड़े मैनेजेबल हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर वो बहुत ज्यादा जो है वो वॉल्यूम्स का जो फ्लो है वो वहाँ से छोड़ता है, तो शायद थोड़ा से जो है वो क्यूसेक बढ़ जाए। लेकिन अभी तक जो हमारी असेसमेंट है कि वो 8 लाख क्यूसेक जो है वो गुड्डू को कल 9 को जो है वो हिट करेगा। तो वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि जो इंतजाम है उसमें ऐसा कोई ऐसा हमें खतरा नजर नहीं आ रहा। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट द इंतजामात, द प्रिपेयर्डनेस, तहसीन, हमने कौन से वो एरियाज़ हैं हॉटस्पॉट्स जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं? लाइक पंजाब में जो रिवरीन एरिया था उनमें से लोगों को एवैक्यूएट किया गया, यहाँ सिंध में भी क्या एवैक्यूएशन हुई है? अगर हुई है तो किन इलाकों से कितने लोगों को किया है? जी फैसल, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। देखिए, हमारा भी जो मेन कंसर्न है वो रिवराइन एरियाज ही हैं, जिसे कच्चे के एरिया कहा जाता है। तो जब हमारी स्टार्ट में असेसमेंट थी कि जी अगर 1.1 को हम माइंड करते हैं PDMA के वॉल्यूम से, तो उस वक्त 16.5 लाख लोग जो है वो इफेक्ट हो सकते थे। लेकिन क्यों कि अब वॉल्यूम बहुत नीचे आ गया है कि 8 लाख क्यूसेक आ गया है, तो 3,24,000 जो है अप्रोक्सीमेटली पीपल मोस्ट लाइकली टू बी डिस्प्लेस। तो उनके लिए उनकी इवैक्यूएशन भी जो है जो कल तक की जो फिगर्स थे वो 1,28,000 से ज्यादा की इवैक्यूएशन हो गई थी। उसमें 3.5 लाख से ज्यादा जो है वो लाइफ स्टॉक भी है, उनकी भी इवैक्यूएशन भी हो गई है। अच्छा, सिर्फ हम इवैक्यूएशन नहीं कर रहे हैं, हम साथ साथ जो है जो हम कह रहे हैं हमने बड़े अच्छे इंतजाम किए हैं, हम उनकी वैक्सीनेशन में 9 लाख से ज्यादा जानवरों की वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुकी है। क्योंकि नॉर्मली होता है कि जब इस तरह के हालात होते हैं तो जानवरों को इस तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं जिससे ह्यूमन लाइफ भी अफेक्ट होती है। तो हमने पहले जानवरों की वैक्सीनेशन कंप्लीट कर लिया, फिर वो जिन लोगों की जो इवैक्यूएशन हो रही है ह्यूमन लाइफ की, वो ट्रीटेड भी हो रहे हैं। 40,000 से ज्यादा लोग ऑलरेडी ट्रीटेड हो चुके हैं जिनको थोड़े बहुत इन्फेक्शन हो गए थे। क्योंकि मुसलसल गुड्डू में तो अगस्त से जो है
पानी के फ्लोस आ ही रहे थे। मुझे बता सकते हैं कि किस टाइप की वैक्सीनेशन आप लोगों को दे रहे हैं जो कि वहाँ से आप इवैक्यूएट कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम पोलियो वैक्सीनेशंस और दीगर की भी डिटेल मुझे दे दीजिएगा। एंड मुझे हामला खातीन के हवाले से एक दफ़ा फिर से बताइएगा। लास्ट टाइम आई वांटेड टू नो इफ़ देयर वेरेंट एनी नंबर्स कि कितने इवैक्यूईज़ में खातीन की कितनी तादाद होगी, एंड आउट ऑफ देम प्रेग्नेंट कितने हैं। अच्छा, जो आप बता रहे हैं इन्फेक्शन जो नॉर्मल आ रहे हैं वो आंखों की कुछ इरिटेशन की कुछ बीमारी होती है जो नॉर्मली जब इस तरह के फ्लड आते हैं तो लोगों को बहुत कॉमन होती है कि हर दूसरे इंसान को, इवन जो वहाँ पे डॉक्टर्स अपॉइंटेड है उनको भी ये इन्फेक्शन हो रहे हैं कि वो आंखों की उनमें कुछ इरिटेशन होती है, कुछ इन्फेक्शन होते हैं उसकी वजह से। तो ज्यादातर जो लोग ट्रीट हुए, इसके अलावा भी जो लोग आते हैं तो वो पुरानी उनकी कोई बीमारियां चल रही होती हैं तो वो उसको भी ट्रीट करवा रहे होते हैं कि जी ठीक है, अच्छे डॉक्टर अवेलेबल है तो उन चीज़ों को भी ट्रीट करवा लें। तो हर तरह के जो है इसमें कोई एक स्पेसिफिक आई कैन नॉट से कि जी एक बीमारी के कुछ आ रहे और कोई खुदा ना खास्ता किसी को कोई बड़ी बीमारी रहेंगे, छोटे मोटे इन्फेक्शंस हैं, किसी को कोई पुराना उनका कोई स्टमक का इशू चल रहा था तो वो ट्रीट हो गया, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। देखिए ये वाला मैपिंग हमारी पूरी हुई हुई है कि जी किस घर में कितने खवातीन हैं, कितने मर्द हैं, कितने, लेकिन एज फार एज प्रेगनेंट वुमेन आर कंसर्न तो मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकती, लेकिन उनके लिए भी हमारे पास वहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट भी मौजूद हैं और डिफरेंट जितने भी कंसर्न डॉक्टर्स हैं वो तमाम लोग ऑन ड्यूटी हैं। और वो इतने करीब हमने कैंप लगाए हैं कि जैसे अगर जो रिवराइट एरियाज हैं उनसे 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर इससे ज्यादा दूर हमने उनके कैंप्स नहीं लगाए। मेडिकल कैंप्स भी इसी तरह, रिलीफ कैंप्स भी इसी तरह, और हर तरह की सहूलत। लेकिन एक बात मैं आपको और बताऊं कि रिलीफ कैंप जो हमने इतने सारे जो है क्वांटिटी में लगाए उसमें अब तक एक इंसान भी नहीं आया। वो अभी भी प्रेफर कर रहे हैं जो कच्चे के लोग हैं कि जी या तो पक्के में उनके घर बने वो वहां जाए या वो अपने रिलेटिव्स के जाए। तो रिलीफ कैंप हमारी तैयारी पूरी है कि किसी को खुदा ना खास्ता कोई जरूरत होती है, हमें जो कॉल्स आ रही हैं, मैंने पहले भी शायद ये बात आपसे डिस्कस की थी कि वो नॉर्मली उनकी क्यूरीज नहीं है कि जी पानी कितना आ गया, क्या हम निकल गए। तो अब वो टाइम आ गया कि इट्स अ पीक टाइम ना, कि इट्स अ हाई टाइम कि वो हिट करने वाला है 9 को। तो अब इवैक्यूएशन हमने बड़ा एक्सपीडाइट कर दिया है प्रोसेस के। अगर कोई लोग नहीं भी निकलना चाह रहे तो हम बाय फोर्स उनको निकालेंगे। और खुदा ना खास्ता अगर अल्लाह न करे गॉड फॉरबिड के बाद में भी कोई फैमिली कुछ लोग फंसे रह जाते तो उनके लिए बोट्स के बड़े इंतजाम हैं, जिसके साथ हमारे साथ आर्मी का, नेवी की भी बहुत ज्यादा हमारे साथ एलाइज हैं वो कि उनकी बोट्स भी हमारे पास मौजूद है। फिर हमारी अपनी PTMA की, तो इतनी तादाद में हमारे बोट्स मौजूद हैं कि उसमें हम लाखों लोगों को इंशाल्लाह इवैक्यूएट कर सकते हैं, लेकिन हम पहले इवैक्यूएशन मेक श्योर कि हम कंप्लीट कर लेंगे। ऑलराइट, आई वुड हैव लव्ड टू टॉक मोर अबाउट द एग्रीकल्चरल लैंड एंड ऑल, बट हमारे पास वक्त कम है। विल बी डिस्टर्बिंग यू अगेन, बट थैंक यू सो। आप हमें बता रही थी कि इस वक्त क्या प्रिपेयर्डनेस है अगर सिंध में कोई सिचुएशन होती है तो। वेल, हम एक ब्रेक ले रहे, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। वेल, कराची में तो हो ही रही है बारिश, बट ओवरऑल सिचुएशन क्या रहेगी मुल्क भर में, और क्या पंजाब में मानसून जो है उसका ख़तरा टल गया है? बाय द वे, यू नो, मानसून और ख़तरा, ये कितनी गलत बात है, कितनी ख़राब बात है कि हम अल्लाह की तरफ से इस रहमत को ख़तरे के तौर पे आप दे रहे हैं, बट ये हमारा अपना ही करता है। वेदर चेंज होता चला जाएगा, दिस विल बिकम अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम, नहीं, अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, एंड वी विल हैव टू लर्न टू डील विद इट। हमारे साथ मौजूद है अंजम नज़ीर साहब, आप तर्जुमान। बट बिफोर वज़ीर आला सिंध ने भी जो है ना कुछ गुफ्तगू फरमाई है अबाउट द प्रिपेयर्डनेस ऑफ ऑल द थिंग्स। तो उन्होंने क्या कहना था, आपको सुना देते हैं। जो हमारी पंजनत बराज है उस पर तकरीबन 5,98,000, समझे तकरीबन 6 लाख क्यूसिक पानी आया हुआ है। 7 लाख तक जा सकता है फ्लो अगले 24 घंटे में। दरियाए सिंध मेन आर्टरी जो हमारी सिंध की तौसा से आएगा वो 3 बजे 2,17,000 क्यूसिक है। अपनी प्लानिंग वही 8 लाख क्यूसिक तक की कर रहे हैं। कराची तक भी वो बारिश कल शाम को जो आएगी, लेकिन उसके लिए हमारी अलग तैयारी है। कराची में जो 19 अगस्त वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि तैयारी पूरी है। वी होप के दिस टर्न्स आउट टू बी ट्रू, बल्कि वी होप के ज़रूरत ही पेश ना आए टू बी टर्न आउट टू बी ट्रू, राइट? या टू बी ट्रू, राइट। ब्रेक ले, बट हम यस एग्जैक्टली।
एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद और हमें बताने की ज़रूरत भी नहीं है, आप देख भी चुके होंगे। आज है जनाब समंदरी हदूद के निगहबानों को सलाम पेश करने का दिन। मुल्क भर में यौम बहरिया आज मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। इट गोज़ विदाउट सेइंग कि हम 6 सितंबर को बर्री अफवाज, फिर 7 सितंबर को फ़िज़ाइया का दिन और 8 सितंबर को हम मनाते हैं नेवी का दिन। और जो लर्जा तारी किया है हमेशा से पाकिस्तान नेवी ने, हम तो जो आज की जनरेशन है दे आर लुकिंग टुवर्ड्स द ऑपरेशन बुनियान मरसूस और उससे पहले ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में भी। बट इफ़ वी गो बैक इन दोज डेज, मुझे वो PTV का ड्रामा याद आता है, ठीक है, कि जब वो ऑपरेशन द्वारका पे जो ड्रामा बनाया गया था और जब वो गई है हमारी शिप और उन्होंने वहाँ पे सोमनाथ का जो मंदिर था उसको जनाब न्यूट्रलाइज किया, एंड देन वहाँ के जो इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशंस थी उनको न्यूट्रलाइज किया। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट दिस एज वेल। या ऑल्सो एक चीज़ जो मैं बार बार ओवर द टाइम, जब हम लोग नेवल की बात करते हैं तो मेरे जहन में ये ओवर द टाइम बार बार ये आती है, इट्स द साइलेंस बिफोर द थंडर, यू नो, द हम्बलनेस, एवरीथिंग, बट देन व्हेन दे हैव द जॉब दे डू इट वेरी राइट। और हमने ये हमेशा देखा, नॉट जस्ट राइट नाउ, इस पहले से, हमारे पैदा होने से पहले और अब तक, एंड इट इज़ आवर प्लेजर टू वेलकम द पीपल who has not just kept us safe, made us proud, but are doing it and continuing their job like that. तो जनाब वेलकम करते हैं हमारे शो में। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है लेफ्टिनेंट कमांडर सलमान फजल मिन्हाज साहब, और उनके साथ हमारे साथ पाकिस्तान बहरिया से मौजूद हैं आयशा, जो कि लेफ्टिनेंट कमांडर हैं और एजुकेशन की फील्ड में हैं, और आयशा बिनते रफ़ीक से बात करेंगे और दोनों से एक्चुअली बात करेंगे, वेलकम करेंगे इनको शो में। वेलकम टू शो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और फीलिंग वेरी प्राउड, एक दफ़ा फिर से सलाम, क्योंकि बस सेफ ऑल अराउंड दिस, वो जो भी हमने अभी एक्सपीरियंस किया उसमें it was just a pride moment for I think every Pakistani. Thank you very much for having us. मैं कमांडर सलमान फजल मिन्हाज along with लेफ्टिनेंट कमांडर आयशा, thank you very much for inviting us here। और जैसे कि आपने एक बड़ा ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन दिया, पाकिस्तान नेवी हैज़ ऑलवेज मेंटेन्ड ऑप्टिमम रेडनेस। जब भी मौका मिला है, जब भी हमें किसी भी और मुल्क ने, किसी भी और नेशन ने टेस्ट किया है, द नेवी हैज़ ऑलवेज मेंटेन्ड इट रेडनेस, और हम हमेशा तैयार रहे हैं किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए। एब्सोल्युटली। आयशा, बिफोर वी गो इनटू द पास्ट एंड ऑल, यू नो, जब भी इस तरीके के दिन आते हैं, मेड बी 14 अगस्त, मेड बी 6 सितंबर, वी आर ऑलरेडी वेरी एक्साइटेड एज सिविलियंस। आप लोग इन यूनिफॉर्म, व्हाट इज़ द ज़ील, वो क्या एक्साइटमेंट होती है ऐसे दिनों में आप लोगों की? देखें, हमारे लिए ना आप ये कह सकते हैं कि वो एक तजदीद अहद का दिन होता है। हम जो जिस तरह से हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, ये डेज़ फर्दर हमारी जो स्ट्रेंथ है उसको मैनी टाइम्स जो है वो इंक्रीज़ करती है। हम तजदीद अहद करते हैं कि जितनी हम अपनी एफ़र्ट्स कर रहे हैं इस मुल्क के लिए, इस नेशन के लिए, हम उन्हें फर्दर इंक्रीज़ भी करने की कोशिश करेंगे और हमेशा जारी रखेंगे। Absolutely. And now this takes, let us go to the past now. Yes, before we talk about Operation Dwarka and all.